दोबारा लौटते हैं पेरिस की तरफ, क्योंकि आखिरकार दहशत पर पेरिस की जीत हुई है। फ्रांस के इतिहास में अपने तरह के इस पहले सीरियल अटैक में फ्रांस पुलिस ने दहशतगर्दों पर जीत हासिल की। पहले उसने शार्ली हेब्दो के हमलावर दोनों काउची बंधुओं को मार गिराया और फिर सुपरमार्केट के हमलावर को भी ढेर कर दिया। काउची बंधु के पीछे तो पुलिस पिछले 60 घंटों से लगी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाकर 2 हमलावरों ने काउची बंधु को छोड़ने के लिए सौदेबाजी शुरू कर दी। लेकिन आखिर में 2 में से 1 हमलावर का भी वही हाल हुआ जो काउची बंधु का हुआ। चार्ली हेब्दो के गुनहगार हुए ढेर। आतंकवादी काउची बंधुओं को पुलिस ने मार गिराया। सुपरमार्केट में भी हुआ आतंक का अंत। सुपरमार्केट का संदिग्ध आतंकवादी भी मारा गया। पूर्वी पेरिस के सुपरमार्केट में हो रही थी गोलीबारी, धमाके। सुपरमार्केट की फायरिंग में जख्मी हुए थे 2 लोग। महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग थे बंधक। पिछले 3 दिनों से दहशत के खिलाफ जारी जंग में फ्रांस की पुलिस ने आखिरकार शुक्रवार को पहली कामयाबी हासिल की। बुधवार से आतंकी काउची बंधु और फ्रेंच पुलिस के बीच चल रहे चूहे बिल्ली का खेल आखिरकार खत्म हो गया और पुलिस ने चार्ली हेब्दो के गुनहगार दोनों काउची बंधुओं को मार गिराया। एक तरफ आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टरों से मदद और दूसरी तरफ जमीन पर करीब 88,000 पुलिस वालों की फौज लगातार काउची बंधु का पीछा कर रही थी। सुपरमार्केट में हो रही थी रह रहकर गोलीबारी, लेकिन आखिरकार यहां भी पुलिस ने संदिग्ध आतंकवादी एमेडी को ढेर कर दिया। इस बार यहां बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। ये ताजा तस्वीर है दुनिया के सबसे तरक्कीशुदा मुल्कों में से एक यानी फ्रांस की। जी हां, ये लगातार तीसरा दिन है जब फ्रांस में रह रहकर हो रही फायरिंग और आतंकवादी हमलों की वारदात से लोग सख्ते में हैं। बुधवार को चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए आतंकवादी हमले के गुनहगारों तक अभी पुलिस पहुंच भी नहीं पाई थी कि शुक्रवार को दोपहर होते होते पूर्वी फ्रांस के एक सुपरमार्केट में बंदूकधारी हमलावरों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। लोग भी चार्ली हेब्दो में हुए भयानक हमले के खौफ से नहीं उबर पाए थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने फिर से हमलावरों को अंधाधुंध गोलियां बरसाते देखा। दरअसल शुक्रवार की सुबह होते होते फ्रांस की पुलिस को चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला करने वाले दोनों काउची भाइयों का सुराग मिल चुका था। इस बार पुलिस को खबर मिली थी कि दोनों भाई एक लूटी हुई कार में पेरिस के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ भागे हैं। खबर पुख्ता थी। पुलिस ने दोनों भाइयों का पीछा शुरू किया। जमीन पर हजारों कारें, इंटरसेप्टर, स्वाट टीम, एंटी टेरर की एलिट फोर्स और आसमान में ट्रेंड कमांडो और सेना के हेलीकॉप्टरों से दोनों भाइयों का पीछा किया जाने लगा। इसी बीच कार से पुलिस पर फायरिंग हुई और इस बात की तकरीबन तस्दीक हो गई कि कार में भाग रहे दोनों चार्ली हेब्दो के ही गुनहगार हैं। जमीन पर दोनों संदिग्ध लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे और जमीन से लेकर आसमान तक से फ्रांस की पुलिस दोनों पर गिद्ध की तरह निगाह जमाए हुए थी। पुलिस की कोशिश कामयाब हुई और सुबह के तकरीबन 10:30 बजते बजते दोनों भाइयों को उसने उत्तर पूर्वी पेरिस के दमात्रिन इन गोले नाम के एक कस्बे में इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि इस बार दोनों भाई इस कस्बाई इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में जा छिपे और शक यह था कि दोनों ने यहां एक महिला को भी बंधक बना लिया था। जाहिर है पुलिस काउची बंधुओं तक पहुंचने के लिए किसी बेगुनाह की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी, लिहाजा उसने सीधी कार्रवाई करने की बजाय हमलावरों से राब्ता कायम करने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई।
लेकिन अभी पुलिस काउची बंधुओं तक जिंदा या मुर्दा पहुंचने में कामयाब हो पाती, उससे पहले ही पूर्वी फ्रांस के एक सुपरमार्केट में नए सिरे से दहलाने वाली खबर सामने आ गई। इस बार यहां गुमनाम बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। आगे चलकर यह खबर भी सामने आ गई कि गुरुवार को असॉल्ट राइफल से एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिस वालों को निशाना बनाने वाला जो एक हमलावर मेट्रो में सवार होकर भाग निकला था, शुक्रवार को सुपरमार्केट में हो रही फायरिंग में भी वही शामिल था। सुपरमार्केट के हमलावर काउची बंधुओं को छोड़ देने की मांग कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सुपरमार्केट में अफ्रीकी मूल के हमलावर एमेडी कॉलीबेली को ढेर कर दिया। पुलिस को इस हमले में एक महिला के भी शामिल होने का शक है। आज तक ब्यूरो। पेरिस पर आतंकवादी हमला कर दुनिया को दहलाने वाले काउची बंधु से पुलिस भी बेखबर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद काउची बंधु ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे जो कुछ किया उसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। जी, बुधवार को न्यूज मैगजीन शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला बोलकर 12 लोगों को मौत की नींद सुलाने के मुलजिम काउची बंधु में से एक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आतंकवाद की गली में ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकी। नाम शरीफ काउची, उम्र 32 साल। नाम सैयद काउची, उम्र 34 साल। नाम हमीद मुराद, उम्र 18 साल। यही हैं वो तीन जिन पर बुधवार को पेरिस में सबसे खौफनाक आतंकवादी हमले को अंजाम देने का इल्जाम है। पेरिस के रहने वाले काउची बंधु और नए उम्र का हमीद मुराद। इल्जाम है कि इन्हीं तीनों ने बुधवार की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यंग्यात्मक न्यूज मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला किया, जिसमें मैगजीन के 10 पत्रकारों समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई। फ्रांस पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में छोटा होने के बावजूद शरीफ काउची शुरू से ही काफी खतरनाक किस्म का रहा है और इस हमले से पहले भी वो न सिर्फ आतंकवादी हरकतों में शामिल रहा है, बल्कि इन्हीं इल्जामों में उसे 3 साल की सजा भी हो चुकी है। शरीफ उन दिनों तकरीबन 20 साल का रहा होगा जब उसका नाम पहली दफा आतंकवादी हरकतों में सामने आया था। पेरिस में ही रहने वाले एक कट्टर धार्मिक नेता के प्रभाव में आकर उसने न सिर्फ एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ले ली थी, बल्कि इराक में जिहाद का समर्थन करने लगा था। उसका भाई सैयद काउची पेरिस के रिम्स इलाके में एक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ रहता था। पड़ोसियों की माने तो वो कई बार फिरन सरीखा ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलता था, जबकि उसकी बीवी हमेशा बुर्के में होती थी। आज तक ब्यूरो।